नाज़रीन, आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ अली साहब, वाइस चांसलर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान की। हम इनसे बात करेंगे यूनिवर्सिटी के हवाले से, यूनिवर्सिटी के क़याम का यहाँ ज़रूरत क्यों पेश आई, यूनिवर्सिटी की अब तक की अचीवमेंट्स के हवाले से, यूनिवर्सिटी के टारगेट्स क्या हैं, मुस्तकबिल में हम किस तरह ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं, ज़राअत की बेहतरी के लिए स्टूडेंट्स का किरदार, यूनिवर्सिटी से फारिग उल तहसील जो तलबा और तालबात हैं वो ज़राअत की तरक्की और मुल्क की तरक्की में किस तरह शाना बशाना काम कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब से। खैरियत से? अल्लाह का करम, रब का करम। जी सर, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारा साउथ पंजाब जो है मुल्तान उसका हब है। यकीनन यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बड़े अरसे से ज़रूरत थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका क़याम हो गया। यूनिवर्सिटी के क़याम से लेके अब तक के यहाँ हमारे कितने तलबा फारिग उल तहसील हैं जो एग्रीकल्चर में जाके खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरा, हमारी यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज़ इस वक्त रनिंग काम कर रही हैं, किस किस शोबे में हम तलबा को एग्रीकल्चर से रिलेटेड तालीम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि साउथ पंजाब एक रूरल इकॉनमी है और यहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी। किसी हद तक हम समझते हैं कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज बना था, काफ़ी पुराना था, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी 2013 में फिर अनाउंस हुई, इनिशियली इसकी 2 क्लासेस रखती रही, 2016 से फिर इसने रियल सेंस में टेक ऑफ किया। ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ होती हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। ये सिर्फ डिग्री अवार्डिंग नहीं होती, इसने पूरे सेक्टर का ख्याल करना होता है, जिसमें रिसर्च है, जिसमें एक्सटेंशन है, फार्मर लिंकेजेस हैं, एग्रो इंडस्ट्री है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो से एक सफ़र शुरू किया उसको हमने बहुत सिस्टमेटिक शुरू किया। उस सिस्टम के लिए हमने अपनी एक विजन बड़ी क्लैरिटी के साथ चले, एक मिशन लेके चले और फिर हमने इसका एक बिज़नेस प्लान बनाया कि इसने कैसे सस्टेन करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे खर्च होंगे, फैकल्टीज़ का आपने नाम लिए, कौन कौन सी फैकल्टीज़ कैसे ग्रो करेंगी। तो मैं जब आया यहाँ पे एक फैकल्टी थी हमारे पास, उसमें 9 मेजर प्रोग्राम चलते थे। 1 डिग्री प्रोग्राम था BSc का, 9 चलते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर फंक्शन की एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट साइंसेस, फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर एंड बायोसिस्टम इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ होम साइंसेस, फिर एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग बनाया हमने। और वो कंप्यूटिंग का ख़ास तौर पे अभी भी ये एक प्राइवेट सेक्टर के साथ लेक्चर चल रहा था कि हमने डिजिटलाइज कैसे करना है एग्रीकल्चर को। तो जितना यहाँ पे IT, AI, डाटा साइंस के जो प्रोग्राम चलते हैं वो सारे का सारे फोकस्ड हैं कि हमने फ्यूचर में एग्रीकल्चर कैसे करना है। कॉन्सेप्ट ये था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो हों लोग वो पढ़े लिखे हों, एक एजुकेटेड लोगों हों, जो वो कंपोनेंट जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता उसकी तादाद मिनिमम रहे। सो उसको करके फिर हमने ओवरऑल लैंड डेवलपमेंट हमने काफ़ी की। जो हमारे पास 508 एकड़ का फार्म है, बिल्कुल बैरन था, सलाइन था, उसको हमने आबाद किया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 37 प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें MSc PhD के प्रोग्राम हैं। इसी तरह करके तकरीबन 30-32 हमारे पास अब BSc के प्रोग्राम हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट हमारी जो 1000 से कम थी, इस वक्त 7000 अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह। एक तो हमने जो टॉप मेजर चीज़ ये रखी कि एक लर्निंग इकोलॉजी को यहाँ प्रमोट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लर्निंग इकोलॉजी एक यहाँ पे आपको नज़र आती है। फिर हमने अपने ग्रेजुएट को ब्रांड करना चाहा कि ये बाकी यूनिवर्सिटियों से, ताकि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी हाई हो, फ्यूचर की क्या नीड्स हैं, क्या स्किल सेट उनको चाहिए, किस तरह की मार्केट में डिमांड है। तो प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो किस तरह के ग्रेजुएट चाहिए। तो हमने अपने ग्रेजुएट को ब्रांड किया जो उस मार्केट के, इसलिए हमारा ग्रेजुएट आपको कोई फारग नज़र नहीं आएगा, किसी न किसी तरह वो एंगेज होगा, चाहे वो खुद से अपना काम किया हो, अपना ज़िम्मेदारा शुरू कर लिया हो, अपनी एनिमल फार्मिंग जो उसके वालिद करते उसी को एक्सपेंड कर लिया हो, या जो एग्रो इंडस्ट्री है उनके साथ काम कर रहा हो, या फार्मिंग के लिए ठेके पे रकबे ले कर लिया हो, या हाई टेक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो। तो हमारा ग्रेजुएट एक ब्रांड है। जी तो उसको आपकी बात को मैं सॉरी यहाँ काटता हूँ थोड़ा सा। आपने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर के मसाइल तमाम शोबाजात, चाहे वो पेस्ट वार्निंग का है, चाहे एक्सटेंशन का है, चाहे रिसर्च के हवाले से है, सीड्स के हवाले से है,
चाहे फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का, किसी भी उसमें तहकीक रिसर्च है, उस रिसर्च जो है वो उन मसाइल का हल निकाल के मार्केट में देती है। हमारे पास पाकिस्तान में हम काटन की बात करें, हम वीट की बात करें, आज तक हम एक सकिंग पेस्ट का 70-76 सालों में इलाज नहीं कर सके। हमारी कोई यूनिवर्सिटी ज़राअत की मुल्तान समेत, फैसलाबाद समेत, फॉर एग्ज़ाम्पल काटन तबाह हुई है, मेरे से उस ख्याल में वाइट फ्लाई और हमसे गुलाबी सुंडी नहीं कंट्रोल हुई। आज तक उसका वो पेस्ट, वो सोल्यूशन हमारी कोई यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकी कि जी ये हल है इसका, ये पेस्ट आइंदा मार्केट में आइंदा फसलों पर नहीं आएगा। इस पर हम फ्यूचर में रिसर्च क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि जी हमें ना कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए। आपने ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नाम लिया जी। इंडो पाक सब कंटिनेंट में पहला वो एक मॉडल बना था जिसको कहते थे लायलपुर मॉडल। इसमें रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन इकट्ठी थी। वो हमने कोशिश की कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इसको थोड़ा सा रिवाइव करें। तो हम जब पाकिस्तान बना तो हम कितने थे और अब कितने हैं, प्रोडक्शन कितनी थी और अब कितनी है, पानी पहले से कम हुआ है, बड़ा नहीं है, मौसम पहले से सख्त हुआ है, बेहतर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह रीज़नेबल हद तक हम फूड सिक्योर हैं। रीज़नेबल प्रॉब्लम जो है ना, एग्रीकल्चर का नेचर के साथ बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है जी। अब हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी है जो डबल से भी ज़्यादा होती जा रही है, उसमें अब वो जो एक नेचुरल सिस्टम है ना इसको मैनेज करने का, वो नहीं हो पा रहा। हम एक ले आते हैं, दूसरा सोल्यूशन ले आते हैं। दूसरी बात बड़ी आपने अहम की, क्योंकि कॉटन एक मेजर चीज़ है जिसमें दुनिया जो इतनी डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा गहरा रिलेशनशिप होता है, और उसमें अब और जो डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिलेशनशिप होता है जी। तो इसमें जो पब्लिक प्राइवेट यानी सेक्टर्स वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रिटर्न लेते हैं। हमने जो कॉटन फोकस अगर बात करें तो दुनिया में अगर हम देखें तो एक तो हमने कॉटन में जो नाइट टेम्परेचर है ना वो बड़ा काउंट करता है। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर चेंज हुए रिवाइव की, और एक इंडस्ट्री है, एक एप्टमा है, PCGA है, और कॉटन सबसे बड़ी वैल्यू चेन है। अब सब में पता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का रिस्क एसोसिएटेड है। दुनिया ने एक टेक्नोलॉजी पे मूव किया जिसको ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। हमने अभी तक हम वी आर स्ट्रगलिंग, जिसको कहना चाहिए ना कि हम उसको पूरे जो स्टीवर्डशिप के साथ अभी भी वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हम बड़े मशहूर हैं यहाँ, हसन रज़ा साहब हैं, उन्होंने एक जो उस टाइम फ्री अवेलेबल एक जीन था उसको यूज़ करके कुछ अर्सा सपोर्ट किया कॉटन को, क्योंकि एक रिलेशनशिप है। ये बात बड़ी गहरी है। आपने 2 कीड़ों के नाम लिए, इसका मतलब आपको पता है। एक है पिंक बोलवर्म और एक वाइट फ्लाई का आपने। वाइट फ्लाई सकिंग है और पिंक बोलवर्म च्यूइंग है। पिंक बोलवर्म को जो मारने के लिए दवाई इस्तेमाल होती है ना, उसको जब स्प्रे करते हैं उससे वो कीड़े भी मर जाते हैं जो वाइट फ्लाई को मैनेज करते हैं। उसका नाम है क्राइसोपा। क्राइसोपा। ठीक है जी। सो अब अगर उसको ना मारें पिंक को तब भी क्रॉप मरती है, उसको मार दें तब वाइट फ्लाई जान नहीं छोड़ती। तो ये एक काइंड ऑफ फिक्स सिचुएशन है। ठीक है जी। लेकिन दुनिया ने क्या किया, उन्होंने पिंक बोलवर्म को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी ले आए। अब हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह है। इस साल उसको प्लान कर रहे हैं कि ना वो ट्रिपल जीन जिसको कहते हैं। फिर इसी तरह करके आप ये देखें कि जो हमारे देहाती इलाके थे उसमें से जिसको थोड़ी सी होश आई उसने अपने बच्चे लिए और शहरों में आ गया। ठीक है जी। वहाँ पे इंटेलेक्ट नहीं रहा, जिम्मेदार छोटा है, उसकी जो है ना पेइंग कैपेसिटी कम है। सो ये एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक रीज़नेबल हद तक इदारे कंट्रीब्यूट करते हैं, चीज़ें चलती हैं। लेकिन फाइन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जी उस तरह का एनवायरनमेंट ओवरऑल मुल्क में नहीं बन सका जिससे इनोवेशंस बहुत ज़्यादा प्रमोट हों और हम जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। हम अपने दाने पूरे करने के काबिल तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इस साल वीट का भी कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन बात ये है, अब मैं आजकल स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कॉटन की। वीट हमने जितना टारगेट किया है उससे ज़्यादा लग गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खरीद रखे, मौसम को ठीक रहे तो गंदम की हमें कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हम कॉटन की आपने बात की है साथ ही, अब कॉटन हम लगवाना चाह रहे हैं अर्ली। हमारे पास जगह ही नहीं है, कहाँ लगवाएं? कॉटन ने आसमान पे तो नहीं ना लगना, लगना तो ज़मीन पे है।
जब हम फरवरी में काटन, और पिछली दफ़ा का एक्सपीरियंस ये है कि आप जो अर्ली काटन लगाते हो उसकी जो प्रोडक्शन भी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 42 मन 42.5 मन, कई लोगों ने 50-60 मन यील्ड रही, ठीक है जी। तो हम वो हो सकती है, लेकिन वो एरिया कहाँ से लेके आए, पानी कहाँ से लेके आए, पानी जो है जी। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आज जो हमारी यील्ड जो प्रोडक्शन हो रही है वो 76 साल पहले की निस्बत हज़ार गुना बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात बजाय तमाम ज़रात इंक्लूड काटन हो, वीट हो, तमाम क्रॉप के ऊपर जो नेचर है, जो फितरत है, वो उस बड़ी अहमियत रखती है, उसके असरात हैं। इस नेचर को फेस हम कर रहे हैं, उस नेचर को फेस हमारे हमसाया ममालिक भी कर रहे हैं। उसी हमारा और उनका जो मौसम है, मौसमी असरात हैं, वो शायद 19-20 का भी फ़र्क ना हो। मैं इंडिया की अगर बात करूं, इसी नेचर, इसी फितरत के तहत वो प्रोडक्शन में हमसे कम से कम 3 गुना आगे चला गया है उसी काटन में। मैं जब हमारे यहाँ डॉक्टर ज़हूर साहब थे, उस दौरान 98 एक हमने CM 98 और CM 97-96 बीज जो था ना काटन का, यकीन जाने उस दौरान हमारी जो काटन की क्रॉप थी वो 8 से 10 माह तक चली गई, और पर एकड़ जो यील्ड थी वो 60 से 70 मन एट दैट टाइम चली गई। आज से 25 से 30 साल पहले हम वापस आए हैं, वापस हमारी यील्ड अब 20 मन नहीं हो पा रही। BT काटन जो आपने बात की, अर्लियर स्विंग की, अर्लियर स्विंग हमारे मैं CCRI की मीटिंग कोई मिस नहीं करता था, चंद साल गैप आया है उसमें। BT काटन में तमाम साइंटिस्ट ने कहा कि मार्च से पहले जो लगाएगा वो उसकी क्रॉप भी तबाह होगी, और पड़ोसी जो लेट लगाएगा उसको भी तबाह करेगा। अब फरवरी में आप कह रहे हैं काश्त करेंगे, तो क्या फरवरी में वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी वो ख़त्म, और ये अब जो यील्ड ला रहे हैं ट्रिपल जीन्स की, वो कामयाब रहेगी? ये 3 सवाल है सर। ओके, बड़ा अच्छा किया, ये तो कॉटन फोकस्ड मीटिंग मुझे लग रही है, और मेरा ये सब्जेक्ट है सर, जवाब देना। बिल्कुल ठीक है। पहली बात ये कि वो जिस ज़माने की आप बात करें, बिल्कुल एक चेंज आई जी, हमने पूरे होल सिनेरियो को देखना होता है जी, बिल्कुल ऐसे। और आपने खुद मेंशन किया कि हम 10-10 महीने काटन लगा के रखते थे, बिल्कुल लगते थे। मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ, और काटन का मुझे याद है कोरा पड़ता था सर्दियों में, और ये रिकमेंडेशन होती थी कि 10 बजे से पहले चुनाई कोई ना करे। ऐसी है, बिल्कुल ठीक हुई बात, बिल्कुल ऐसी है। अब काटन जो है वो गर्मियों में चुनी जाती है, एक बात। दूसरी बात, क्या वो जो चूड़ियाँ थी उस वक्त वाली, क्या अब मौजूद हैं? नहीं है, नहीं मिलती चूड़ियाँ, बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है जी। तीसरी बात ये कि दुनिया ने शिफ्ट किया टेक्नोलॉजी पे, जिसकी मैंने बात किया, और वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई है। तीसरी बात ये है कि हर चीज़ को, सिनेरियो को इस तरह देखना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास एक डाइवर्सिफाइड एरिया है, ठीक है जी। हम और वो हर चीज़ की उसकी पैदावार हमसे 3 गुना नहीं है। काटन में हमसे आगे हैं, काटन में से सारी दुनिया हमसे आगे चली गई ना। रीज़न ये कि हमने वो जो टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात है कि वो, मैं दोबारा वापस आऊँगा उसी बात पे, जब आप उस वक्त थी और आप 10-10 महीने की क्रॉप थी, बिल्कुल। अब भी काटन, इस साल भी अगर आप पूछें तो मेरे पास ज़िम्मेदार हैं जो सिर्फ साल में काटन लगाते हैं, कोई और क्रॉप नहीं लगाते, और उनकी पैदावार 60 मन प्लस है, इस वक्त भी मौजूद हैं, डेटा मौजूद है। दूसरी बात ये कि जनाब, जब वो जो वैराइटीज़ का आपने नाम लिया ना, बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ज़हूर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनसे पहले के लोग होंगे, पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन है। हमारा बड़ा तकड़ा इदारा था पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, जिसको ओन करता था पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, वो इसकी पूरी फंडिंग करता था। आज जाके काइंडली उनसे पूछें कि उनका क्या हाल है, क्या उनको तनख्वाहें मिल रही हैं? वो तो बंद है 1.5 साल। आप बात नहीं समझे, तो आप एक साइड देखते हैं, दूसरी नहीं देखते। सो इस चीज़ का बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जब इदारे बैठ जाते हैं, चीज़ें बैठ जाती हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये कि वो जो उसके बाद वो जो कॉटन में बड़ा मेजर चेंज थी, उस चेंज के बाद हमने फिर वीट इंपोर्ट करनी ख़त्म कर दी थी। क्यों? कॉटन ख़त्म की, गंदम लगा ली, कॉटन वीट की रोटेशन आ गई उसकी, ठीक है जी। अब उसके बाद से आप जो आप आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हो, तो अब उसके बाद देखो टेम्परेचर में कितना राइज आया, ठीक है जी। टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, पानी कम हो गया। हम उस 15-20 साल में हम कितने बढ़ गए, हमारे खुराक की ज़रूरियात कितनी बढ़ गई, ठीक है जी। लेकिन अगेन ऐसे कि जी हमारा जिम्मेदार एक तो छोटा है, हम जोनिंग नहीं कर पाते। अब इसी एरिया, हमने बार बार, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है
कि जी कॉटन एरिया जो हमने जोन किया हुआ था वो खत्म हो गया, कॉटन जोन तो खत्म हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अब उसमें तो और क्रॉप्स बहुत सारी आ गई, जो जो तगड़े लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी मिलें लगाई हैं, कोई शुगर केन लगा रहा है, कोई राइस आ गया, कोई और चीज़ आ गई, और बिल्कुल जिम्मेदार के पास तो प्रेफरेंस होती है ना जी। अच्छा, एक जो यूनिवर्सिटी जो ज़राअत यूनिवर्सिटी है, ज़राअत में दरपेश मसाइल के हल का तयन करती है, उसके मसाइल का हल की तरफ जाती है। हमारे पास फार्मर के एंगल पे मैं बात करूँ, फार्मर एंड इसो का सबसे बड़ा मसला है, पहली बात क्रॉप नहीं होती, कोई भी बीज लें, अगर वो अच्छी हो जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए, उसको असिस्टेंट अच्छी मिल जाए, बीज पहले तो आपकी मैं पहली स्टेटमेंट क्लियर कर दूं कि जी क्रॉप जो लगा ले नहीं होती। मकई रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है आपकी, राइस रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, तिल आपकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, वीट ने हमने पिछले साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन की और इस साल वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कॉटन इज ए क्राइसिस, और उसकी क्राइसिस की मैंने वजह बता दी। एक और रीज़न जो बड़ी मेजर है ना, वो ये है कि जब तक कोई इंडस्ट्री किसी क्रॉप को ओन नहीं करती, वो ऐसे शेकी रहती है जी। उसी यही अगर क्रॉप अच्छी हो जाए, देन उसकी मार्केट में सेल और कीमत का तयन करना, उसको फार्मर को एक अच्छी कीमत मिल जाना। अब अभी बात की हमने उसकी मक्की की, तो मक्की की बम्पर क्रॉप हुई है और रुल गया फार्मर, वो बारिश में और मौसम में ख़राब हो रही है, ख़रीदार कोई नहीं है, रेट नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी इस की बेहतर लेवल पे फ़रोख्त और रिजनेबल प्राइस के बारे में सोल्यूशन पे कुछ रिसर्च कर रही है? देखो जी, हमारा काम है एक दिन एज एकेडमिया एक पॉलिसी बना के दे देना। कॉटन की फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, पिछले साल हमने पॉलिसी बना के दी और अब भी ये आज ही कमेटी नोटिफाई हुई है कि आप क्या रेट रखें, क्या हो सारा कुछ। हम वो पॉलिसी बना के दे, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ठीक है जी। अब कॉटन का एक रेट मुकर्रर था पिछले साल, बिल्कुल ऐसी था, ठीक है जी, लेकिन उस रेट पे नहीं कोई खरीद रहा क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था। ठीक है जी। बाकी जो क्रॉप्स हैं उसका भी एक ओवरऑल एक मैकेनिज्म बनाना, उस पर एडवाइस ज़रूर जाती है कि यार इसका एरिया कम करो। मसलन हम यहाँ इस कॉटन जोन में हम राइस की कल्टीवेशन को प्रमोट नहीं होने देते कि नहीं यार ये पानी ज़्यादा ले रही है, इससे और इश्यूज आ रहे हैं। मकई को भी हम इस एरिए से थोड़ा सा लेकिन कौन मानता, क्योंकि उसको पैसे बच रहे हैं जिम्मेदार को। लेकिन यस आई एग्री कि जी हमें ओवरऑल जो एक कंसेप्ट है ना जोनिंग का, मैं दोबारा उस पर आऊँगा, हमें कहीं ना कहीं इस पर पहुँचना पड़ेगा। वन कि जी जोनिंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टू कि जी हमें ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग अब आ रही है, जहाँ प्लान किया जा सकता है, जहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जा सकती है, मैकेनाइजेशन हो सकती है, बिल्कुल ऐसी। तीसरा ये कि क्लस्टर या कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा कि जनाब जो 20, 50, 60 ये गाँव मिलके वो इकट्ठे अपनी प्लानिंग करें कि जनाब हमने ये किया फलानी इंडस्ट्री के सब। आप कॉटन की बात करो, अब कॉटन का कोई ग्रुप उठे, वो कहे जनाब मुझे ये कॉटन और इतनी क्वालिटी की चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करे जनाब एक किसी ग्रुप ऑफ फार्मर से, क्लस्टर से, वो उसको जनाब अपनी कॉटन लगाएगा, अर्ली कॉटन लगाएगा, पूरी प्रोटेक्शन देगा, उस क्वालिटी कॉटन उसको दे देगा। लेकिन अगर उसको प्राइस गारंटीड होगी, अब ये बड़ी अहम बात है जी। बिल्कुल। हमारा एरिया मुल्तान पूरी दुनिया मशहूर है मैंगो से, और मैंगो मुल्तान का मारूफ है अपने टेस्ट की वजह से। मैंगो की वही वैरायटियाँ, वही बीमारियाँ जिसको हम सडन डेथ कहते हैं, जिसको हम पेस्ट जो फ्रूट पेस्ट है वो कहते हैं, वो कंटिन्यू चली आ रही है। मैंगो की मज़ीद टेस्ट की डेवलपमेंट और इसके जो रूटीन बीमारियाँ हैं उनके ख़ात्मे के लिए यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है? वेरी गुड। मैंगो में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया। 2-3 बातें हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब मैंगो के टेस्ट मुख्तलिफ अवेलेबल हैं जी, बिल्कुल है। ठीक है जी। यहाँ पे भी देखो मुल्तान वालों को खास तौर पर पता कि जनाब अनवर टोल आएगा, दशहरी आएगा, तोतापरी आएगा, चौंसा आएगा, सफ़ेद आएगा, काला आएगा, मैनी मोर। ठीक है जी। लेकिन बिकती मार्केट में कौन कौन सी हैं? चौंसा, सिंधड़ी। सो जिम्मेदार ने वो लगानी जिसकी मार्केट है, जहाँ एक्सपोर्ट। अब चिनाब गोल्ड एक आ रही है जो सिंधड़ी जैसी है और वो एक्सटेंड हो रही है और एक्सपोर्ट में हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन लगेगा तो वही ना जो खाया जाएगा या जिसकी मार्केट लगेगी। अगर वो मैं अपने खाने के लिए तो एक दरख्त लगा सकता हूँ कि मैंने फिक्का खाना फॉर एग्जाम्पल। 1 2 ये कि आप ये गौर करें कि ये जो मैंगो के दरख्त कटे भी कितने, सडन डेथ भी कितनी आई, ये देखिए ना जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन पिछले साल भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है मैंगो की। हमने मैंगो का कितने हम नंबर में बढ़ रहे हैं, पहले खाने वाले हम 10 थे तो अब 50 हैं।
ठीक होगी जी बात। बिल्कुल। मैंगो का रेट पिछली दफ़ा 100 रुपये से नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ रही है। ठीक है जी, कोई शक नहीं। एरिया कम हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब किसी ना किसी ने तो कुछ किया ना। जी बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरी बात कि अब इसकी बहुत सारी और वैल्यू एडेड चीज़ें आ रही हैं। ड्राई मैंगो फॉर एग्जांपल कितना पॉपुलर हो रहा है, ठीक है जी, आगे ज़माना है। तो ये इसी इदारे ने किया, यही स्मॉल डी सिस्टम लेके आए हैं। हाँ। हमारे पास यहाँ मैंगो पल्प के लिए एक यूनिट लग गया है, वो काम कर रहा है। दुनिया में इस वक्त रिवाज अब पल्प का नहीं है, वो ड्राई मैंगो मुख्तलिफ उस शेप में लाएं। क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ड्राई मैंगो को प्लांट लगाने के हवाले से कोई काम कर रही है? हमारे पास प्लांट लगा हुआ है, हम ड्राई मैंगो बना रहे हैं। हमारा मैंगो जो इंडस्ट्री के साथ मिलके एक्सपोर्ट चेन में ये चला गया है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारी जिम्मेदारी भी थी। एक बात आपके तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मैंगो, ड्राई मैंगो में थाईलैंड वाला मैंगो ना ढूंढो। थाईलैंड का मैंगो जो है वो फिक्का है, वो चीनी लगा के उसको मीठा करके सॉफ्ट कर लेते हैं। ऐसी। हमने अपना मैंगो ब्रांड किया है कि उसकी अपनी मिठास है, हम कोई चीनी ऐड नहीं करते, शुगर ऐड नहीं करते, कोई एडिटिव नहीं है। थोड़ा सा वो हार्ड है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। दुनिया उसको, अमेरिकन ख़ास तौर के ऊपर, अब जो कमर्शियल लॉ डिपार्टमेंट अमेरिका ना, वो मिलके हमारे साथ काम कर रहा है इस पर। मेरी लास्ट वीक में एक्सपोर्टर हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो फान कंपनी के साथ मिलके मैंगो पल्प एक्सपोर्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडियन मैंगो टेस्टलेस भी है, उसके बावजूद इंडियन मैंगो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो सस्ता तरीन मार्केट कंपटीशन में, इंटरनेशनल प्राइस वेरिएशन के अंदर वो हमसे राउंड अबाउट 15 से 20% कम प्राइस पर अपना मैंगो बेचता है। मैंगो पल्प जो है ना, ड्राई मैंगो, वो बेचता है। हम टेस्ट प्लस होने के बावजूद भी हम अपना मैंगो अच्छी कीमत पर नहीं बेच सकते, मार्केट कम्पीट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी इस लेवल पे, वो जो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, क्या यूनिवर्सिटी इस लेवल पे कोई मार्केटिंग का को कर रही है? मैंगो, ड्राई मैंगो अच्छी कीमत पर और डिमांड भी ज़्यादा मार्केट में? जी हम कर रहे हैं। पहला तो सिंपलेस्ट आंसर ये है कि यस। दूसरी बात है कि हमारा इंडिया का मैंगो आ जाता है पहले। उनकी मशहूर वैरायटी अल्फांसो, हमारा है चौंसर सिंदरी, उनका सीज़न ख़त्म होता है तो हमारा सीज़न शुरू होता है। लेकिन आप गौर ये करें कि बहुत सारे सिस्टम जो थे वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे। एक यहाँ मिचल्स के फार्म होते थे, रनाड़ा खुर्द, सुने आपने? बिल्कुल, रोड पे हम देखते भी हैं। सिस्टम ये है कि हमेशा जो तीना ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और ये इस तरह के जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं, ये इस तरह की फर्में साथ लेके बना के चलती हैं, क्लस्टर्स। ठीक है जी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ मूव कर रहे हैं। हमने इस क्लस्टर फार्मिंग भी शुरू कराई है, उस चेन में भी जा रहे हैं, पल्प के भी हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं। इसी तरह मैंगो को आप देखो ना, मैंगो में अगर सर्दी एक महीना बढ़ जाए, मैंगो की फ्लावरिंग उसके साथ एसोसिएटेड होती है। अगर पहले आ जाए सारी इन्फ्लोरेसेंस सड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड है। हमारा मुल्तान, मैंगो की बात कर रहा हूँ, जैसे दुनिया में हम खलीजी ममालिक में जाते हैं, उन्होंने खजूर के दरख्त का एक ट्रेंड चलाया और इस ज़बरदस्त से उसकी मार्केटिंग की कि हर आदमी, चाहे वो एशियाई ममालिक का रिहायशी है, चाहे वो खलीजी ममालिक का है या यूरोप का है, वो अपने घर में खूबसूरती के लिए वो खजूर का दरख्त लगाना पसंद करता है। हमने मुल्तान, हमारी पहचान है मैंगो और मैंगो की पहचान है मुल्तान। यहाँ मैंगो की कटाई की मद में जितना जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को रोकने के लिए एक छोटी सी सजेशन है। हम मुख्तलिफ महकमा जंगलात भी, मुख्तलिफ भी ये प्लांटेशन जब भी सीज़न आता है कि प्लांटेशन करने के लिए हमारी चौराहों पर, फुटपाथ पर, तो क्यों ना हम मुल्तान ज़िले में प्लांटेशन को ट्रेंड यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेवल पर बढ़ाए कि जी हम पौधा लगाएं। मुल्तान हमारी पहचान है, हमारे सड़कों पर, फुटपाथ पर आम का पौधा हो, वो लगा हुआ हमारी पहचान है। लोग मुल्तान में दाखिल हों, उनको नजर आए कि हम मुल्तान में आ गए, मुल्तान की पहचान आम है और ये आम के पौधे सड़कों, चौराहों, फुटपाथों और इर्द गिर्द लगे हुए हर जगह पे। हम एरा गैरा, नथु खैरा प्लांट की जगह है, हम मैंगो क्यों ना डेवलप करें? इस तरफ को यूनिवर्सिटी जा रही है गवर्नमेंट को सजेशन देने में। हम प्लांटेशन, पहली तो नहीं, हमें एज ए कॉम एक बात समझनी है सर, हमें सब कुछ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हम हर यहाँ के इंडिविजुअल हैं, हमारा मुल्क है, हर बंदे का मुल्क है। जी बिल्कुल, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमें सबसे पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा और ये मीडिया खास तौर पर रोल प्ले कर सकता है। आप प्लांट संभालने वाले बने, जब तक देखो प्लांट किसी के लगा दिया, रोड पे लगा दिया, जब तक उसको संभालने वाला ना हो, और संभालता कौन है? पब्लिक संभालती है।
ठीक है जी बात। एक ट्रेंड चला, हमने यहाँ प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी बनी और आपको एक चेंज नज़र आती है। यूनिवर्सिटी में आप एंटर हो, एक एयर क्वालिटी का आपको डिफरेंस नज़र आता है। क्या है, आप इर्द गिर्द पूरे, अब ये इस वहाँ से पुल से उतरे कैंट से आगे क्या हाल था, और ये 4-5-6 साल के अरसे में हमने कितना इसको चेंज करने की कोशिश की। जितनी कॉलोनियाँ आप देख लें, रोड को देख लें, इसी ओल्ड शुजाबाद रोड को देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक रोल प्ले करें और इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसको हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, शौक रखना पड़ेगा। हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक को सेंसिटाइज करना। अपने जो एक किचन गार्डनिंग का हम दुनिया को कहते हैं कि यार ये नर्सरी ले जो अपने घर पे लगा के किसी खातून उसको देखती रहे, उसको शौक रखे। बगैर शौक के चीज़ें चलती नहीं है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, हम केमिकलाइज ये पानी इंडस्ट्री सारा नहर में जा रहा है, गटरों का फजला नहर में जा रहा है, वही फसलों को लग रहा है। तमाम मुख्तलिफ साइंस लेबार्ट्रियों ने भी, यूनिवर्सिटी ने भी सर्च कर ली कि इससे पैदा होने वाली जितनी हमारी सब्जियां हैं वो जहरीली हैं, उनके अंदर मुज़र मादे पाए जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटी कोई प्रोजेक्ट काम कर रही है उस पर? नहीं, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। पहली बात तो ये है कि ये ओवरऑल ही पाकिस्तान में देखने ये पोल्यूशन है, फूड की है। कल मैं एक रिपोर्ट दे रहा था कि अब डायबिटीज़ में सबसे आगे हम चले गए हैं पूरी दुनिया में। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस इज़ कि जी हमारी जो हम ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, प्योर फूड हमारे पास वो जो क्वालिटी फूड है ना, वो उसके इश्यूज हैं। और दूसरा ये जो पब्लिक हेल्थ की जो चीज़ें, जो आपने नहरों के पानी वगैरह की बात की ना, ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है जी। उसमें पहली बात तो वो सब्जियों वाली पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। अपने घर लगाई हुई सब्जी से ज़्यादा साफ सब्जी और कोई नहीं हो सकती। आप अवेयरनेस क्रिएट करो और हम मदद के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करो, थोड़ा सा तवज्जो तो करो, ये हो सकता है। हमने उसको ग्रे वाटर को, ब्लैक वाटर को अलग किया, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया। जो नहर ये पीछे से आ रही है, इसके पानी को साफ़ करने के लिए हमने पाउंड्स बना के उसको ग्रेडियंट में ले जाके उस पानी को साफ़ करते हैं। सिस्टम हमने बनाए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हर बंदे की ओनरशिप का आना बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी। जब हम उसको ओन कर लेंगे तो चीज़ें छोटी छोटी हैं, हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सबसे आखिरी सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी का फ्यूचर मेन टास्क क्या है, स्टूडेंट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ज़राअत के हवाले से? हमारे सेक्रेटरी कैप्टन महमूद साहब आईगल फेडरल सेक्रेटरी हैं। जी बिल्कुल। हमारा पहले भी बिजनेस इनक्यूबेशन में था। जी हाँ, प्रोविंशियल और हम हमारे पास। हाँ, यहाँ रहे हैं। जी बिल्कुल। आईगल फेडरल सेक्रेटरी हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जिसका एक ही वन लाइनर होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक है, कि वी प्रोड्यूस एग्रीप्रेन्योर्स, कि जो एग्रीकल्चर को सिर्फ जिम्मेदारा नहीं करते, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करके। और वही जो बात आप करें, कभी पल्प की आपने बात की, ड्राई की बात की, कॉटन में ले तो मेडिप्स की बात करें, फैशन की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, अचार की बात करें, हम मुरब्बों की बात करें, तो जो बेसिकली दोबारा आई वुड लाइक टू रिपीट कि जी वी प्रोड्यूस एग्रीप्रेन्योर्स, जो जिम्मेदारी को बिजनेस के हवाले से देखते हैं और उसमें कन्वर्ट करते हैं। आखिरी एक मैसेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए, वो बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे कैमरे को देख के? नहीं, कैमरे को देख के ही कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तो जैसे मैंने कहा कि जी जो ज़माना आने वाला है, एक चेंज एनवायरनमेंट है। जो एक ट्रेडिशनल हम ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे हमें बहुत डिफरेंट ग्रेजुएट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। हमें अब जो नॉलेज है वो डिजिटल फॉर्म में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। जी बिल्कुल। हमें उसको प्रैक्टिस सीखनी चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग लेके आनी चाहिए। जी नाजरीन, हमने मुलाकात की प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब से, वाइस चांसलर मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से। उनके ख़यालात से, उनके इल्म से हमने आपको जो नॉलेज था, जो हमारे ज़राअत से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, चाहे काटन से हैं, वीट से हैं, चाहे हमारी मक्की से रिलेटेड हैं, दीगर मुख्तलिफ क्रॉप से हमने बात की, उनका सलूशन हमने उनसे जाना। मच नॉलेजेबल है और तुलबा इनके उस नॉलेज से इस्तिफ़ादा करें ताकि इस मुल्क की ज़राअत को बचाया जा सके, हमारी ज़राअत तरक्की याफ्ता ममालिक की उस रेंज, उस दौड़ में शामिल हो सके। आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। आपका होस्ट यासीन लक, सी न्यूज़ मुल्तान।
रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।